हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज मैप। अब मैप होता क्या है? तो अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। अब मैप है क्या? मैप क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है और या फिर कोई ड्राइंग है अर्थ सरफेस की। अब मान लीजिए, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत। अब ये जो हमारा इंडिया है, इसका ये एक मैप बना हुआ है। अगर आप देखो तो मैप जो है वे स्मॉल एरिया को शो करता है। ऐसे ही जो ये इंडिया है, इंडिया जो है हमारा वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इस छोटे से एरिया में हमारे पूरे इंडिया को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? मैप की हेल्प से। तो मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है जो एक बड़े लार्ज एरिया को छोटे एरिया में शो करता है, उसे हम मैप बोलते हैं। अब मैप जो है वो थ्री टाइप्स के मैप हैं आपके पास: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। अब फिजिकल मैप को समझते हैं। तो फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप शोज फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ। एक फिजिकल मैप वो होता है जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स को बताता है। फिजिकल फीचर्स जैसे कि प्लेट्यू है, डेजर्ट है, रिवर्स है, ओशियन है, इन सभी को जो मैप शो करता है उसे हम फिजिकल मैप बोलते हैं। अब आपके सामने फिजिकल मैप दे रखा है। इसमें देखिए, ये वाला एरिया जो है ये डेजर्ट है, ये वाला एरिया ये जो है प्लेट्यू है, ये माउंटेन्स हैं। तो जो ये फिजिकल फीचर्स को बताता है उसे हम फिजिकल मैप बोलते हैं। फिजिकल मैप के का दूसरा नाम है रिलीफ मैप, क्योंकि ये रिलीफ को भी शो करता है। ये रिलीफ जो है ओशियन, रिवर, डेजर्ट, इनको भी शो करता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप कौन सा मैप होता है? इट डज नॉट शो जियोग्राफिकल फीचर्स। जैसे कि हमने पढ़ा जियोग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि वो डेजर्ट को, ओशियंस को शो कर रहा था, वो फिजिकल मैप था। लेकिन जो मैप जियोग्राफिकल फीचर्स को ना बताकर बाउंड्रीज, पर्टिकुलर प्लेस को शो करे, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अब आपके सामने इंडिया का जो ये है, ये वाला पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि ये स्टेट बाउंड्रीज को शो कर रहा है। देखिए, जो बाउंड्रीज हमारी स्टेट बाउंड्रीज, इनको शो कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। जो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जो नेशनल स्टेट बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट करता है, उसे हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास वो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? अ मैप विच फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप वो मैप है जो पर्टिकुलर किसी थीम पर बेस्ड हो। जैसे कि रोड मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और आपके सामने ये जो है ये पॉपुलेशन को शो कर रहा है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो जैसे कि आपके 6th क्लास में जो मैप्स हैं उनमें कई बार इंडस्ट्रियल एरियाज दिखा रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इसमें कॉटन टेक्सटाइल है, यहाँ पर जूट इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर जो है शुगर केन ज़्यादा होती है, यहाँ पर ऑयल फील्ड है। इन जो पर्टिकुलर थीम्स को जो शो करते हैं, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करते हैं, उसे हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्केल। जो मैप है, स्केल के बिना वो अधूरा है। तो स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब जो इंडिया हमने शो किया था यहाँ पे, ये इंडिया है। अब ओरिजिनली देखा जाए तो ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में इस पूरे एरिया को शो कर दिया। वो कैसे शो कर दिया? स्केल की हेल्प से। कि मान लीजिए ये जो एरिया है अराउंड 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर मान लीजिए इस एरिया को सिर्फ। तो इस 2000 किलोमीटर एरिया को हमने कुछ सेंटीमीटर्स में माप दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है स्केल की हेल्प से। स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस, जैसे कि इसकी एक्चुअल डिस्टेंस, और ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब मैप पे जितनी डिस्टेंस है उसकी और एक्चुअल एरिया की रेशियो को हम स्केल बोलते हैं। अब आपके सामने जो है ये स्केल की पिक्चर्स हैं। स्केल कैसे मापा जाता है? तो ये देखिए, ये 1000 किलोमीटर है, ये 2000 किलोमीटर है, ठीक है। ये 2000 किलोमीटर का स्केल है, लेकिन इसको 1 मीटर में माप रखा है। अब ये जो है ये 2 मीटर है, सॉरी 2 मीटर एरिया। तो 2 मीटर एरिया को 2000 मीटर्स में कन्वर्ट कर रखा है। ऐसे ही माइल्स में 1000 माइल्स, फिट में, माइल्स में, ऐसे आप किसी भी
रेंज में माप सकते हो, तो इसे बोलते हैं स्केल। अब है कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? जो डायरेक्शन को शो करते हैं, जैसे कि हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो है कार्डिनल पॉइंट्स हैं। तो द फोर कार्डिनल पॉइंट्स और द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स आर द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कॉमनली डिनोटेड बाय NESW। बिसाइड दीज अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर। अब ये थे हमारे पास कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनके अलावा हमारे पास जो अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो है नॉर्थ ईस्ट जो कि ये डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट ये है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे पास अलग से 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। तो ये थे कार्डिनल पॉइंट्स जो डायरेक्शन को शो करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स मींस यूजिंग डिफरेंट कलर साइन सिंबल्स टू प्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन सच एज माउंटेन, रिवर, पीक, ब्रिज, फोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, रोड्स एटसेट्रा ऑन मैप। अब कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपको शो करना है कि हमारी जो गली है उसमें 4 पेड़ हैं, तो आप क्या करोगे? उसमें आप बंदे को बता दोगे कि हमारे जो है हमारी गली उसमें 4 ट्रीज हैं। अब आप उसको मान लीजिए आप नोटबुक में समझा रहे हो उसको, वहां पर आप एक्चुअल ट्रीज थोड़ी लगाओगे, पर्टिकुलर कोई सिंबल लगा दोगे जिससे आप अगले को बता दो कि ये जो है ये हमारे गली में ट्रीज हैं। ऐसे ही मैप्स पर सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्रिजेस के, एयरपोर्ट्स के लिए ये हवाई जहाज बना देते हैं। ठीक है, ये एयरपोर्ट का सिंबल हो गया। पर्टिकुलरली क्या है कि कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंशन कर देते हैं कि ये सिंबल है ये पर्टिकुलर एरिया को शो करता है। तो इन सिंबल्स को यूज करके हम मैप्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, और उसमें जो ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं ये एरिया कम लेते हैं। अब मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है आपके पास सिर्फ इतना, ठीक है। अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें शो करनी है, तो आप इसमें क्या करोगे कि पर्टिकुलर बॉक्स बना दोगे। तो बॉक्स जो है वो पर्टिकुलर चीज को शो कर रहा है, सर्कल जो है वो पर्टिकुलर चीज को, ट्रायंगल जो है वो पर्टिकुलर चीज को। अब इसमें आप इन सभी के नेम लिखोगे तो ये थोड़ा होच पोच हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है स्केच। स्केच क्या है? स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। मैंने जैसे बताया कि जो मैप है वो स्केल के बिना नहीं चलता। अगर मैप में से स्केल हटा दिया जाए तो स्केच बन जाता है। अब स्केच की पिक्चर आपको शो क्यों नहीं की मैंने? क्योंकि स्केच हम यहाँ पर बना के दिखाएंगे। तो मान लीजिए आपके फादर जो है वो आपको कुछ समझा रहे हैं कि आपको बेटा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो वो आपको मैप नहीं करेंगे शो, आपको पर्टिकुलर कोई भी एक रफ मैप बनाएंगे कि हमारी ये गली है, हम इसमें यहाँ पर जाएंगे, पर्टिकुलर यहाँ पर जो दुकान है उसके साइड वाले घर में आपको जाना है। तो ये क्या है, जो आपको एक रफली मैप बनाया जाएगा स्केल की हेल्प से नहीं, उसे हम बोलते हैं स्केच। ठीक है, ये हमारा घर है, हमें आपको इस घर में जाके सामान दे के आना है। तो आपके फादर क्या करेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर रफ मैप बनाएंगे, और इसकी हेल्प से आप उसको यूज करके अपने लोकेशन तक पहुंच पाओगे। तो इस रफ ड्राइंग को हम बोलते हैं स्केच। अब है प्लान। अ प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। अ प्लान गिव्स कन्फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट ए सर्टेन एरिया। अब प्लान क्या होता है? तो प्लान क्या है, मान लीजिए आपको कोई भी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो बिल्डिंग बनानी है तो आप उससे पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले आप प्लानिंग करेंगे कि हमें इस बिल्डिंग में क्या क्या चाहिए। या फिर आप कोई भी घर बना रहे हो, आपका घर बना रहे हैं मान लीजिए, तो आपके घर में क्या है कि क्या क्या होगा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर जो है बाथरूम होगा, ये सभी जो पहले प्लान करते हैं एक पेज पर, उसे बोलते हैं प्लान। मान लीजिए ये एंट्री है आपके घर की, यहाँ पर जो है वो स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पर जो है वो प्लेग्राउंड होगा, यहाँ पर रूम्स होंगे, यहाँ पर हमारा किचन होगा। ये पर्टिकुलर रफ एक ड्राइंग बनाना
किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, उसे बोलते हैं हम प्लान। ठीक है, तो ये सब था प्लान के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।